स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। आज हम लोग जो जीओसी पार्ट 2 है मीन्स आइसोमरिज्म उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो आपका चैप्टर फिनिश किया है आईयूपीएसी नेमिंग नॉमेनक्लेचर को फिनिश किया हुआ है। उसमें भी अगर आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, यदि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हैं, आपको उसका आंसर तुरंत मिल जाएगा। लेकिन आप अगर किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि हम कितना भी आपको अपना लेक्चर दे दें, कितना भी आपको समझा दें, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको जो है एक जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, जो कंफ्यूजन है वो आपको बने रहते हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे तो जो कंफ्यूजन होंगे, जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होते चले जाएंगे। अगर कंफ्यूजन है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, और आप जैसे ही आपको मैसेज आएगा आपको हम रिप्लाई करके आपका जो आंसर होगा वो हम बता देंगे, या आप कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट भी आकर के। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो चैप्टर है आपका इस बार स्टार्ट हो रहा है आइसोमरिज्म। मीन्स होता क्या है, आपने हाई स्कूल में इस चैप्टर थोड़ा से पढ़ा होगा, लेकिन केवल उसकी हेडिंग पढ़ी होगी और उसके विषय में जान करके बस खुश हो गए होगे, नहीं हाँ आइसोमरिज्म हम सभी सीख गए होता क्या है। लेकिन जब 11th में आते हो तो आइसोमरिज्म का पूरे चैप्टर दे दिया जाता है। उस चैप्टर को आप कैसे हैंडल करोगे, आपको हैंडल करना हम सिखाएंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, बस थोड़ा से आप लोग फोकस करना है, ध्यान दीजिए। आइसोमरिज्म मीन्स होता है आइसोमेरिज्म। 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3। मीन्स सेम, मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, इज्म मीन्स प्रोसेस। डेफिनेशन यही से बना ली कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different physical and chemical properties, that is known as isomers, and this phenomena is known as isomerism। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, बशर्ते जो उसमें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को, जो ये चेंजमेंट आता है फिनोमेना को, वो हम लोग कहते हैं आइसोमरिज्म। मींस दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज नोन एज आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमरिज्म। अगर हम लोग आइसोमर्स का एग्जाम्पल ले लें, C4H10 आपने एग्जाम्पल ले लिया। ये आपका एक ब्यूटेन है, एल्केन से रिलेटेड है, बताया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड इससे पहले वाले लेक्चर में। तो इसको यदि हम लोग आइसोमर्स बनाएंगे, इसके क्लोन बनाएंगे कह सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया, 4 कार्बन एक स्टेट ले लिया नॉर्मल, इसको हम लोग नॉर्मल चेन बोलते हैं। और यदि 3 कार्बन स्टेट और 1 कार्बन ब्रांच में आ जाए इसको हम लोग आइसो चेन बोलते हैं। तो देख लीजिएगा 4 कार्बन यहाँ, 4 कार्बन, बाकी हाइड्रोजन जितने आपके 10 थे यहाँ, तो 10 यहाँ भी होंगे आपके इस टाइप से। सेम आपका यहाँ भी आपके देख लीजिए 3, बाकी सब आप काउंट कर लीजिएगा, सब जगह हाइड्रोजन ही है, जहां भी बॉन्ड हमने फ्री कर दिया हो। तो ये देखिए 2 स्ट्रक्चर आपके बन गए। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी।
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल कंडीशन ही होती है, तो इसमें इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। जो लीनियर होते हैं, नॉर्मल कंडीशन वाले होते हैं हाइड्रोकार्बन, उनका फ्री जो बॉइलिंग पॉइंट होगा और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हायर होता है इन कंपैरिजन ब्रांचिंग। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म। अगर आइसोमरिज्म को हम लोग क्लासिफाई करें, आइसोमरिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो टू टाइप से इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। एक होता है आपका स्ट्रक्चरल, दूसरा होता है आपका स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म मींस अगर देखें तो फिर से इसको क्लासिफाई किया गया 6 टाइप से, जिनमें पहला होता है आपका चैन आइसोमर्स, सेकेंड होता है आपका पोजीशन आइसोमर्स, और थर्ड होता है आपका फंक्शनल आइसोमर्स। और यहां पर मेटामेरिज्म होता है, यहां पर टाटोमरिज्म होता है, टाटोमरिज्म होगा, और लास्ट में साइक्लिक चैन आइसोमरिज्म। 6 टाइप से क्लासिफाई किया गया है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। वहीं स्टीरियो आइसोमर्स को 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। एक होता है आपका जियोमेट्रिकल आइसोमर्स और एक होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स के पार्ट हो गए। स्ट्रक्चरल आइसोमर के जो पार्ट हुए चैन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामेरिज्म, टाटोमरिज्म और साइक्लिक चैन या चैन साइक्लिक भी कहीं कहीं लिखा होगा, तो बात एक ही है। चाहे साइक्लिक से चैन बनाओ, चाहे चैन से साइक्लिक बनाओ, इन सब का डिस्कशन हम लोग एक एक करके, चाहे चैन हो, पोजीशन हो, फंक्शनल हो, मेटामेरिज्म, टाटोमरिज्म, साइक्लिक चैन, जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल, इनको भी क्लासिफाई किया गया है। अब कितने पार्ट में इनको क्लासिफाई किया जाता है, चैन क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, आपका मेटामेरिज्म क्या होता है, फंक्शनल क्या होता है, ये सब चीज के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये आपका जो लेक्चर है केवल बेसिक आइसोमर्स होते क्या है, आइसोमरिज्म मींस होता क्या है, इस चीज का डिस्कशन करने के लिए हमने आपको ये चीज समझाई है। इसके बाद जो आगे के लेक्चर हैं, आगे के जो डेफिनेशन है नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिए जाएंगे। थैंक यू।